अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम PSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंग्लिश के यूनिट नंबर 3 जो कि हमारे साथ प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग स्किल्स है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम यूनिट को स्टार्ट करें, तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं प्रूफ रीडिंग से। व्हाट इज़ प्रूफ रीडिंग? डियर स्टूडेंट्स, जनरली अगर हम प्रूफ रीडिंग के बारे में बात करें तो प्रूफ रीडिंग यूजुअली हमारे साथ एक ऐसा अमल होता है रीडिंग का जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम जब हमारे साथ एक राइटिंग या एक डॉक्यूमेंट फाइनलाइज हो जाता है, उसको हम अपने फाइनल स्टेज तक ले आते हैं। तो फाइनलाइज करने के बाद हम उस डॉक्यूमेंट्स को जो है एक नज़र दोबारा देखते हैं, इस मकसद के लिए कि आया इसमें किसी किस्म की गलती तो नहीं है, इसमें किसी किस्म का एरर तो नहीं है। अब ये एरर जो है ये हमारे साथ ग्रामेटिकल लिहाज से भी हो सकती है, स्पेलिंग लिहाज से भी हो सकती है, या पंक्चुएशन के लिहाज से भी हो सकती है। पंक्चुएशन से मुराद जो हमारे साथ कॉमा होते हैं, फुल स्टॉप होते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी होते हैं, क्वेश्चन मार्क होते हैं, ये सारे हमारे साथ पंक्चुएशंस होते हैं। ठीक है, ये पंक्चुएशन है। तो इन सारे चीज़ों को हम क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को जो है हम उन डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं और नोटिस करते हैं कि आया किसी किस्म की गलती तो इसमें मौजूद नहीं है। तो डॉक्यूमेंट के फाइनलाइज होने के बाद जब हम उन डॉक्यूमेंट्स को दोबारा उसको देखते हैं, रिव्यू करते हैं इन मकासद के लिए जो कि मैंने आपको बताई, तो इस अमल को क्या कहते हैं? इस अमल को प्रूफ रीडिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ प्रूफ रीडिंग की डिफिनीशन जो है वो बताई गई है। यहाँ पर जो है इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। प्रूफ रीडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द फाइनल ड्राफ्ट of a document or text after it has been edited. This is to ensure that there are absolutely no error. जैसे कि मैंने आपको कहा था कि प्रूफ रीडिंग ये हमारे साथ वो प्रोसेस होता है, वो अमल होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हमारे साथ जो फाइनल स्टेज में हमारे साथ जो डॉक्यूमेंट्स आए हुए होते हैं या जो टेक्स्ट आया हुआ होता है जिसको हमने ऑलरेडी उसमें एडिटिंग की हुई होती है, तो एडिटिंग करने के बावजूद, एडिटिंग करने के बाद जब हम उस डॉक्यूमेंट्स को दोबारा रिव्यू करते हैं, उस डॉक्यूमेंट्स को हम दोबारा देखते हैं इस मकसद के लिए कि इसमें जो है किसी किस्म की गलती जो है वो मौजूद है या नहीं, तो इस मकसद के लिए जब हम उस डॉक्यूमेंट्स को दोबारा रिव्यू करते हैं, उसको हम दोबारा पढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं, तो इस प्रोसेस को, इस अमल को क्या कहते हैं? इसको प्रूफ रीडिंग कहते हैं। अ प्रूफ रीडर विल रिव्यू योर राइटिंग फॉर स्पेलिंग एरर, punctuations error, typos or incorrect use of regional English, that is ensuring that you are using American English और ब्रिटिश इंग्लिश व्हेन नेसेसरी। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा कि प्रूफ रीडिंग हम इस मकसद के लिए करते हैं कि हमने जो राइटिंग की हुई होती है तो उस राइटिंग को हम क्या करते हैं, उसको हम देखते हैं कि आया इसमें किसी किस्म की स्पेलिंग एरर तो नहीं है, या पंक्चुएशन एरर तो नहीं है, या टाइपोज या इनकरेक्ट रीजनल इंग्लिश जो है या रीजनल जो लैंग्वेज है वो तो इनकरेक्ट यूज़ नहीं हुआ है। तो इन चीज़ों को देखने के लिए हम क्या करते हैं? प्रूफ रीडिंग करते हैं। प्रूफ रीडिंग का मतलब ही ये है कि जब आप जो है एक डॉक्यूमेंट को लिख लेते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट को लिखने के बाद उसमें एडिटिंग करने के बाद, फाइनलाइज करने के बाद उसको आप दोबारा से एक नज़र देखते हैं और उसको दोबारा से आप रीड आउट करते हैं, तो इसको कहते हैं प्रूफ रीडिंग। ठीक है,
A professional proofreading service will typically proofread your work using correct changes in a Microsoft Word, ठीक है। और इसी तरह से हमारे साथ जो प्रोफेशनल प्रूफ रीडिंग सर्विसेज होते हैं तो वो टाइपिकली हमारी जो राइटिंग होती है या हमारा जो काम होता है तो उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ज़रिए क्या करता है, उसको ट्रैक करता है, चेक करते हैं, उसको प्रूफ रीड करते हैं और उसमें क्या करते हैं, चेंजेस करते रहते हैं जहाँ पर चेंजेस की ज़रूरत होती है। दिस इज़ टू इंश्योर transparency so you know exactly what has been changed and can approve the change। और ये काम इसलिए किया जाता है ताकि जो आपने काम किया हुआ होता है तो उसमें जो चेंजेस उन्होंने की हुई होती है तो उस चेंजेस के बारे में आपको पता चले और आपका जो काम है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, उसमें किसी किस्म की गलती ना हो। Although in the majority of cases proofreading is now done electronically, इसके अलावा ज़्यादातर आजकल क्या हो रहा है, ज़्यादातर आजकल जो प्रूफ रीडिंग हो रही है तो प्रूफ रीडिंग भी जो है इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकली से मुराद ये है कि डिफरेंट मशीन्स के ज़रिए आजकल जो है प्रूफ रीडिंग वो की जा रही है। प्रूफ रीडिंग कैन आल्सो बी डन ऑन अ प्रिंटेड वर्जन, इसी तरह से प्रूफ रीडिंग को जो है हम प्रिंटेड वर्जन पर भी कर सकते हैं जिसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं या PDF कहते हैं। इन सच सिचुएशंस यू मे नीड टू फेमिलराइज योर सेल्फ विद द प्रूफ रीडिंग या प्रूफ रीडर शॉर्ट हैंड्स एंड सैम्बल्स दैट यूज टू इंडिकेट चेंजेस, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए, ऐसे केसेस में हमें चाहिए कि हम जो प्रूफ रीडर्स के जो शॉर्ट हैंड्स होते हैं, ठीक है, शॉर्ट हैंड्स ये असल में हमारे साथ क्या है, ये असल में हमारे साथ एक बहुत ज़्यादा पेचीदा लैंग्वेज होती है जो कि जो प्रूफ रीडर होते हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें जो है सिंबल्स होते हैं, ये सिंबल पर मुश्तमिल होता है शॉर्ट हैंड। तो जो राइटर होता है तो उसको चाहिए कि उसको जो है इन चीज़ों के बारे में फिर उनको जो है इन चीज़ों के बारे में फिर पता हो ताकि उनको पता चले कि कहाँ पर जो है चेंजेस की गई है और कहाँ पर नहीं की गई। What is editing? डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एडिटिंग की कि एडिटिंग किसे कहते हैं। So, unlike a proofreader, an editor has the freedom to remove entire sentences or rewrite entire paragraph। एडिटर जो है, एडिटर ये हमारे साथ वो लोग होते हैं, वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जिनके पास ये सलाहियत मौजूद होती है कि वो आपकी जो राइटिंग होती है, आपने जो सेंटेंसेस लिखे होते हैं तो वो जो है वो एडिटर जो है वो आपकी राइटिंग को मुकम्मल तौर पर क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है और उसको दोबारा जो है अपने अंदाज में उसको ठीक कर सकता है, उसको लिख सकता है। लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है ये प्रूफरीडर के पास नहीं होती, ठीक है। अ गुड एडिटर विल करेक्ट एनी ऑब्वियस एरर दैट कम अक्रॉस एज दे एडिट योर राइटिंग। इसी तरह से गुड एडिटर जो है वो आपकी किसी भी किस्म की जो एरर है उसको क्या करता है, उसको करेक्ट करता है जो कि उसको रीडिंग के दौरान जो है पेश आती है। एसेंशियली ख़ास तौर पर देयर मेन गोल इज़ टू यूज़ देयर एक्सपर्टीज़ and initiation to ensure that the document makes sense, flow well, and to cut down on wordiness and clarify any ambiguity in your writing, ठीक है। So जो एडिटिंग का मेन मकसद होता है वो यही होता है कि जो एडिटर होता है वो अपनी एक्सपर्टीज़ को जो है, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसको जो है उसको बामतलब बनाए, उसको इस तरह से बनाए कि जो रीडर होते हैं तो वो एक फ़्लो के साथ उसको रीड कर सके और इसी तरह से जो एक्स्ट्रा अल्फाज आपकी राइटिंग में यूज़ हुए होते हैं तो उन एक्स्ट्रा अल्फाज को जो एडिटर है वो क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। और किसी भी किस्म की जो एम्बिगिटी है, मतलब कन्फ्यूजन वाली बातें हैं या कन्फ्यूजन वाले वर्ड्स हैं, उसको वो क्या करते हैं, आपकी राइटिंग से वो रिमूव कर देते हैं। एडिटिंग ऑन द अदर हैंड करेक्ट इश्यूज़ एट द कोर ऑफ राइटिंग। इसके अलावा अगर हम एडिटर की
सिंपल अल्फाज में डिफिनीशन करें तो एडिटर क्या करते हैं, एडिटर आपने जो राइटिंग की हुई होती है, आपने जो लिखा हुआ होता है, तो आपने जितनी भी लिखाई की हुई होती है तो उन लिखाई में किसी भी किस्म का अगर कोई मसला हो, कोई गलती हुई हो तो वो क्या करता है, एडिटर जो है उसको ठीक कर देता है। लाइक सेंटेंसेस कंस्ट्रक्शन, जैसे कि हम सेंटेंसेस को बनाते हैं, एंड लैंग्वेज क्लियरिटी, ठीक है। थ्रू एडिटिंग विल हेल्प इम्प्रूव द रीडेबिलिटी। अब अगर एडिटर उसको जो है उसमें एडिटिंग कर ले, उसको ठीक कर ले, तो इससे क्या होता है, इससे रीडेबिलिटी, जो रीड करने की जो सलाहियत होती है रीडर्स की, ठीक है, वो इम्प्रूव होती है। इसके साथ साथ जो आपने राइटिंग की होती है उसमें वजाहत हो जाती है, उसमें जो है हर चीज़ वाज़ेह हो जाती है, क्लियर हो जाती है। एंड टोन ऑफ द टेक्स्ट, और आपने जिस अंदाज में जो है लिखाई की होती है तो वो अंदाज भी जो है वाज़ेह हो जाता है। एन एडिटर विल स्क्रूटिनाइज एंड पॉलिश योर राइटिंग फॉर अ स्मूथ नरेशन, ठीक है। एडिटर जो है, एडिटर असल में आपने जो राइटिंग की हुई होती है, आपने जो लिखाई की हुई होती है, तो एडिटर का काम ये होता है कि वो आपकी जो लिखाई होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं और उसको जो है जो पढ़ने वाले होते हैं उनके लिए आसान बनाते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात करें प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग के दरमियान जो डिफरेंसेस है उस पर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको क्लियर डिफरेंस जो है वो देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं प्रूफ रीडिंग की, और फिर इसके बाद हम बात करेंगे एडिटिंग पर, ठीक है। प्रूफ रीडिंग क्या है? प्रूफ रीडिंग परफॉर्म ऑन द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। जब हमारे साथ डॉक्यूमेंट तैयार हो जाते हैं और वो अपने फाइनल स्टेज में आ जाते हैं, तो फाइनल स्टेज के बाद जो है हम क्या करते हैं, प्रूफ रीडिंग अमल को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एड्रेस सरफेस लेवल इशू। प्रूफ रीडिंग में हम क्या करते हैं, प्रूफ रीडिंग में हमारे साथ जो सरफेस लेवल पर जितने भी मसाइल होते हैं, ठीक है, जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, मिस्टेक होते हैं, तो उन मिस्टेक्स को हम प्रूफ रीडिंग के ज़रिए क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कंसिस्टेंट डिफिनीशन, और इसी तरह से जो है ये प्रूफ रीडिंग मेथड जो है ये पूरी दुनिया में इसको माना जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। Eliminate misspelling, grammatical and punctuation errors, inconsistencies, formatting errors, etc. इसी तरह से प्रूफ रीडिंग के ज़रिए हम हमारे साथ जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई होती है तो उन स्पेलिंग मिस्टेक्स को हम क्या करते हैं, ठीक करते हैं। जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हुई होती है तो उन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को ठीक करते हैं, और इसके साथ साथ जो पंक्चुएशन एरर हुए होते हैं और जो इनकन्सिस्टेंसीज और फॉर्मेटिंग एरर होते हैं, तो ये सारे एरर जो हैं हम प्रूफ रीडिंग के ज़रिए क्या कर लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं। डू नॉट इंक्लूड वर्ड काउंट रिडक्शन। इसी तरह से प्रूफ रीडिंग में जो है वर्ड काउंट रिडक्शन जो है हम नहीं करते, ठीक है। वर्ड काउंट मतलब अल्फाजों को काउंट नहीं करते और उनमें हम कमी पेशी जो है, कमी ज़्यादती नहीं करते, ठीक है। मेक ऑलरेडी गुड राइटिंग एरर फ्री, और इसी तरह से प्रूफ राइटिंग के ज़रिए जो है, प्रूफ रीडिंग के ज़रिए हम अपनी जो राइटिंग होती है, जो मुसन्निफ़ की राइटिंग होती है, तो उसको हम पहले से ज़्यादा जो है गलतियों से फ्री कर देते हैं, गलतियों से बिल्कुल खाली कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। प्रूफ रीडिंग डज नॉट रिक्वायर मच कोलैबोरेशन विद द ऑथर। प्रूफ रीडिंग में जो है प्रूफ रीडर को ऑथर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती जितने की एडिटिंग के दौरान होती है, ठीक है। इसी तरह से शॉर्टर टर्न अराउंड टाइम, और इसका अगर हम ओवरऑल टाइम भी देखें तो प्रूफ रीडिंग पर हमारा जो टाइम है वो इतना ज़्यादा नहीं लगता जितना कि एडिटिंग पर लगता है। तो ये तो डियर स्टूडेंट्स हमारे साथ वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो गए जो कि हम प्रूफ रीडिंग में करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं एडिटिंग की तरफ। एडिटिंग क्या है?
Editing performed on the first draft of the document and continues till the draft is finalized. Editing usually dear students ये हमारे साथ वो प्रोसेस है जो कि हम राइटिंग के स्टार्ट से ही हम क्या करते हैं, एडिटिंग शुरू कर देते हैं और उस वक्त तक हम एडिटिंग को करते रहते हैं जब तक हमारे साथ वो डॉक्यूमेंट जो है वो फाइनलाइज ना हो जाए। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एड्रेसेस द कोर फीचर्स ऑफ राइटिंग। हमारे साथ जितनी भी लिखाई की गई हुई होती है तो उस लिखाई को हम सर से लेकर पैरों तक जो है उसको हम क्या करते हैं, एसेस करते हैं, उसको हम चेक करते हैं और उसमें हम हर किस्म के जो मिस्टेक्स है उसको हम क्या करते हैं, करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। डिफिनीशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द स्कोप ऑफ एडिटिंग। इसी तरह से एडिटिंग के जो डिफिनीशन है वो स्कोप के मुताबिक चेंज होती रहती है। ठीक है, जैसे कि एडिट एज फॉर एग्जांपल ऑफर 3 डिफरेंट एडिटिंग सर्विसेज। ठीक है, इसी तरह से एडिटिंग के ज़रिए हम क्या करते हैं, इन्हेंसेस द लैंग्वेज बाय मेकिंग चेंजेस फॉर क्लैरिटी, रीडेबिलिटी एंड स्मूथ नरेशन। एडिटिंग के ज़रिए हम लैंग्वेज को क्या करते हैं, उसको इन्हेंस करते हैं, उसको जो है आसान बनाते हैं लोगों के लिए, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम चेंजेस करके उस लैंग्वेज को क्लियर कर लेते हैं। वो जो है लोगों के लिए रीडेबिलिटी उनमें कर देते हैं। रीडेबिलिटी मतलब रीड करने के काबिल बना देते हैं और उसकी जो नरेशन होती है वो स्मूथ होती है। ठीक है, इसके साथ साथ एडिटिंग में हम क्या करते हैं, इंक्लूड वर्ड रिडक्शन इफ़ रिक्वायर। अगर ज़रूरत हो तो हम राइटिंग में क्या करते हैं, राइटिंग में हमारे साथ जो वर्ड्स होते हैं उसको बाज़ औक़ात हम रिमूव भी करते हैं एडिटिंग में। ओवरऑल क्वालिटी ऑफ राइटिंग इज़ इम्प्रूव। एडिटिंग के ज़रिए हम राइटिंग की जो ओवरऑल क्वालिटी है उसको हम इम्प्रूव कर लेते हैं या करते हैं। कोलैबोरेटिव एज इट रिक्वायर द एडिटर टू वर्क विद द ऑथर। इसमें एडिटर जो है उसको जो है मुसन्निफ़ के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। ठीक है, और इसी वजह से एडिटिंग का जो प्रोसेस है ये ज़्यादा टाइम लेता है बनिस्बत प्रूफ रीडिंग के। ठीक है, व्हाट इन्वॉल्व इन एडिटिंग। अब हम बात करते हैं कि एडिटिंग में क्या क्या चीज़ें होती है। What basic steps should be included in editing a document। जब हम डॉक्यूमेंट्स को एडिट करते हैं तो कौन से बेसिक चीज़ें जो है, स्टेप्स जो है उसमें इंक्लूड होती है। सबसे पहले रीड फॉर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के लिए हम जो है राइटिंग को क्या करेंगे, रीड करेंगे, स्ट्रक्चर को देखेंगे कि आया स्ट्रक्चर के लिहाज से इस राइटिंग में जो है वो तमाम चीज़ें मौजूद है जो कि एक प्रॉपर जो पेपर होता है उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, आस्क योरसेल्फ की क्वेश्चन। सबसे पहले हम अपने आप से क्वेश्चंस पूछते हैं, बुनियादी क्वेश्चंस जो कि हम इस रीडिंग या राइटिंग के हवाले से करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डज़ योर पेपर सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूट टू योर थीसिस इन योर इंट्रोडक्शन। आपने जो पेपर लिखे हुए हैं तो क्या आपके जो पेपर है क्या वो आपके थीसिस को जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं इंट्रोडक्शन में। ठीक है, इंट्रोडक्शन में जो है आपके थीसिस के बारे में बात हो रही है या नहीं। डज द ऑर्डर ऑफ योर सेंटेंसेस फ्लो स्मूथली विद इन अ पैराग्राफ। इसी तरह से आपके जो पैराग्राफ में सेंटेंसेस की जो फ्लो है वो स्मूथ है या नहीं। ठीक है, इसके अलावा डज द टोन ऑफ ईच सेंटेंस मैच द रेस्ट ऑफ द पेपर। आपने जिस अंदाज में सेंटेंसेस को लिखे हुए हैं तो क्या सेंटेंसेस के जो अंदाज है वो आपके पेपर से रिलेटेड है या नहीं। डू योर पैराग्राफ फ्लो स्मूथली एंड लॉजिकली विद ट्रांजिशन। क्या आपके जो पैराग्राफ है वो स्मूथली और लॉजिकली ट्रांजिशन में फ्लो कर रही है या नहीं। आर यूर सेंटेंसेस क्लियर एंड अनक्लटर्ड। क्या आपने जो जुमले इसमें लिखे हुए हैं तो क्या वो वाज़ेह है या नहीं, साफ है या नहीं। इज़ द टोन एंड स्टाइल कंसिस्टेंट थ्रू आउट ईच सेंटेंस। और इसी तरह से जो आपका टोन है लिखने का और आपकी जो स्टाइल है वो पूरे सेंटेंसेस के दौरान कंसिस्टेंसी को शो कर रही है या नहीं। रीडिंग
reading through your paper, whether silently or aloud, with a broader view will help you pick out areas that don't flow together well. ठीक है, और इसी तरह से जब आप अपने पेपर को साइलेंटली पढ़ते हैं या उसको लाउडली पढ़ते हैं तो इससे आपको ये मदद मिलती है कि आप जो है ऐसे पॉइंट्स को जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं जिसको अगर आप इकट्ठे ऐसा काम करें तो उससे आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह इस यूनिट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।